वक्त लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीबी गुप्ता महाविद्यालय में नेत्र शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौरव शर्मा जी, विद्यालय की प्राचार्य महोदया, सभी हमारे चिकित्सक बंधु, आए हुए अतिथिगण, विद्यालय की सभी शिक्षिका बहनें, शिक्षक बंधु और आज क्षेत्रीय जनता, आज हम सबके लिए ये गौरव के क्षण है कि स्वर्गीय चंद्रभान गुप्त द्वारा संचालित भारत सेवा संस्थान द्वारा इस चंद्रभान गुप्त महाविद्यालय की स्थापना हुई और आज इसी प्रांगण में पूज्य श्री स्वर्गीय विमल शर्मा जी को की 5वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। जब से मैं एक लंबे समय से लगभग 50 वर्षों से, विगत 50 वर्षों से विमल शर्मा जी से मेरा सीधा सानिध्य रहा और इन वर्षों में मैंने देखा कि उनका सारा जीवन समाज को समर्पित था। प्रारंभ में वो गुप्ता जी के जब संपर्क में आए तो जैसा अभी खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से संचालित किया गया था, उसके संचालन का दायित्व शर्मा जी के पास था और वर्षों तक वो कारखाना यहाँ चलता रहा और उसको वहाँ हाथ के बने हुए कागज का प्रयोग पूरे सचिवालय में होता था। सचिवालय के जितने फाइल कवर होते थे वो सारे यहीं के बने हुए हुआ करते थे, ये मुझे याद है। और उसके अपना की और कल्याणम करोति के माध्यम से न जाने कितने लोगों को उन्होंने नेत्र दान देने का काम किया और इस पुनीत कार्य को जिस मनोयोग के साथ वो करते थे, साल भर उसकी रचना और तैयारी में चल रहते थे कि चाहे वहाँ मरीजों का पंजीकरण हो। अनवरत महाविद्यालय में चल रहा है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धेय विमल शर्मा जी की पुण्य तिथि पर हम लोग उनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय जो ग्रामीण हमारी जनता है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आते हैं और अधिकांश लोग, मुझे लगता है जितने भी गांव हम लोगों ने भी भ्रमण किए हैं, उनमें सब में अधिकांश ग्रामीण जो हैं वो किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर आकर नेत्र शिविर में अपने नेत्रों की वो जांच करवा चुके हैं। और विद्यालय एक इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम है जो समाज सेवा से संबंधित है और ग्रामीण जनता के लिए, हमारे क्षेत्रीय निवासियों के लिए है, उसमें आप सब भी, ये हमारे जितने क्षेत्रीय निवासी यहाँ आए हुए हैं, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 2018 में हुई भारत सेवा संस्थान जो श्रद्धेय चंद्रभान गुप्त जी ने स्थापित किया था, इस सोसाइटी को बनाया था और जिसका उद्देश्य ही था कि शिक्षा और चिकित्सा आवश्यक है। मनुष्य को यदि अच्छी शिक्षा मिले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कैसे हमारे उसमें एक मानवता का विकास हो सकता है। विमल शर्मा जी की स्मृति में और उनके जीवन काल में उनके द्वारा, और आज जब वो नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उनके सुपुत्र द्वारा ये कल्याणम करोति के माध्यम से ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज भी यहाँ पर तमाम नेत्र रोगियों का उनका परीक्षण होगा और मैं समझता हूँ विकलांगों को उपकरण इत्यादि भी देने का काम होगा। ये कार्य प्रतिवर्ष शर्मा जी करते थे और आज उनके लायक पुत्र श्री राष्ट्रवंश शर्मा जी इसको कर रहे हैं, राष्ट्र गौरव शर्मा जी। मुझे विश्वास है काम शर्मा जी जिस भावना से प्रारंभ किया था, गुप्ता जी की प्रेरणा से ये काम आगे भी होता रहेगा। यही इसी बात का दुख है। मैं राम मूरत यादव, प्रदेश अध्यक्ष हूँ लेखपाल संघ से। जो हमारा साथी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गया, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी, फर्जी तरह से ट्रैप कराया गया। और ये घटना केवल यहाँ लखनऊ में नहीं हुई है, इस तरह की घटनाएं निरंतर कई महीनों से पूरे प्रदेश में चल रही हैं। मैं आपको इस घटना के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि जब यहाँ से अधिकारियों ने शिकायत पाई और हमारे लेखपाल को अवगत कराया कि वहाँ फला गांव में, गहरू गांव पड़ता है, वहाँ पे एक ग्राम सभा या सरकारी नंबर है, उस पर कब्जा पाया जा रहा है। लेखपाल गया वहाँ शिकायत जांच करने, शिकायत सही पाई गई, कब्जा पाया जा रहा था। उसने वहाँ का जो कब्जेदार था, जो अवैध कब्जा कर रहा था, उससे संज्ञानित कराया कि ये जमीन सरकारी है, इस पर कब्जा मत करना, इस पर प्लाटिंग मत करना। वो आदमी तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को, कोई जो विजिलेंस में बताया जा रहा है, वहाँ फोन करता है और वहाँ से फोन आता है लेखपाल के पास। उसको धमकी दी जाती है कि तुम वहाँ से तुरंत हट जाओ और कुछ लिखना मत एक अक्षर भी, अन्यथा की स्थिति में तुम्हारे खिलाफ
ऐसी कार्रवाई की जाएगी, हमेशा जेल में सड़ोगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। और वो नंबर भी सीयूजी नंबर था, सीयूजी नंबर से इस तरह की कार्रवाई। हमारा लेखपाल आकर के यहाँ तहसील में अवगत कराया तुरंत अपने अधिकारियों को कि मेरे साथ इस तरह से घटना हुई है और मैं गया था जांच करने, मुझे इस तरह की धमकी दी गई है अरेस्ट कराने के लिए फर्जी तरीके से। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अधिकारियों ने उस बात का संज्ञान नहीं लिया और हमारा साथी अनावश्यक रूप से भी, निर्दोष होते हुए भी, जो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको अरेस्ट होना पड़ा। तो इसके खिलाफ में पूरा प्रदेश समस्त 350 तहसीलें इस तरह का धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे ज्ञापन के माध्यम से कि इस तरह की फर्जी कार्रवाइयां रोकी जाएं, जिससे हमारे साथी जेल में जा रहे हैं, अन्यथा इससे हमारे साथियों का मनोबल गिरेगा, जो सही काम कोई कर नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ एक और घटना चल रही, मैं आपको बता दूं कि माननीय आयुक्त महोदया जो पूरे मंडल में लीड कर रही हैं, सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने का अभियान चलाई हुई है। लगातार लेखपाल जाकर के मकानों को तुड़वा रहे हैं, नाप रहे हैं, कब्जा हटवा रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी दुश्मनियां हो रही हैं। ऐसे काम जब घटनाएं हो जाती है तो माननीय आयुक्त महोदय इसका संज्ञान नहीं ले रही। मुझे इस बात का पीड़ा है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए था कि जब सरकारी जमीन से एक कर्मचारी मेरा जांच करने गया और कब्जा हटाने का प्रयास किया रहा, उसको जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो इनकी दायित्व बनता है, जिलाधिकारी महोदय का दायित्व बनता है, शासन और परिषद के अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो अपने कर्मचारी से कैसे अच्छे तरह से काम ले सके, कैसे ईमानदारी से काम करा सके, कैसे लीडर होकर के निर्भीक होकर काम करा सके। इसका दायित्व उनका है। इस चीजों को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। और यह इबादत लखनऊ का धरना 3 दिन पहले से चल रहा है, आज चौथा दिन है आज, और अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह धरना तो अनवरत जारी रहेगा जब तक उनकी मजिस्ट्रियल जांच ना हो जाए और जब तक वो जो उसमें शामिल थे सीयूजी नंबर वाले अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। जो वहां अवैध प्लाटिंग कर रहा है वो प्लाटिंग ध्वस्त ना कर दी जाए, उसके खिलाफ FIR होकर के उसको जेल में डाला जाए, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है।